डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। उसके ब्रीफ में बताना चाहिए ऑस्टियोमेट्रिक टॉपिक इज कैटरैक्ट। एपिलेप्सी की मैनेजमेंट अच्छे से देख के जाइएगा, तो खास कर ध्यान देना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। रजल्स ट्रैक्शन, हेड मॉल्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनके टाइप्स की इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, आईबी क्वेश्चन आ जाता है। Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandeer and I'm back with the second part of my most important topic series. The first part I have already uploaded, you can check it out. Link is in my description box. And guys, in this series I have handpicked all the important topics from medical, surgical, nursing from each system. So guys, yes, these are exam favorites. So guys, don't skip any. Maybe the topic that could get you a rank is at the end. Who knows? So grab your pen and notebook and let's just get into the video. Okay guys, now let's just start with the neurological system. So neurological system में सबसे पहले the basics of the central nervous system are important. उसके बाद उसका GCS जो है स्केल है, ग्लासोकोमा स्केल है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी इंटरप्रिटेशंस, मसल स्ट्रेंथ उसकी इंटरप्रिटेशन, क्रेनियल नर्व्स को आप कैसे टेस्ट करेंगे, कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व का क्या नाम है। उसके बाद गाइज नर्व इंजरी में कार्पल टनल सिंड्रोम, फुट ड्रॉप, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड गाइज बेसिक्स ऑफ ट्रॉमा की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो जो ABCD वाला स्टेप है वो कैसे है, ठीक है। उसके बाद सेरिब्रल फंक्शंस पे भी कभी कभी आता है, कौन से सेरिब्रल फंक्शंस होते हैं, कैसे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर, उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम कैसे चेक करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साइन एंड सिम्टम्स भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली कुशिंग्स ट्रायड जो आता है इसमें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज ब्रेन स्ट्रोक और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और उसके बाद गाइज हेड इंजरीज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हेड इंजरीज में जो हमारा सबड्यूरल एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज पार्किंसंस डिजीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साइन एंड सिम्टम्स भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर गाइज GBS गुलन-बेयर सिंड्रोम, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अल्जाइमर्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, एपिलेप्सी से तो काफ़ी क्वेश्चन आता है। एपिलेप्सी की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिलेप्सी की मैनेजमेंट अच्छे से देख के जाइएगा। मैनेजमेंट जब मैं बोलती हूँ तो उसमें तीनों मैनेजमेंट आपको देखनी है हर चीज़ की, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी, उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट को खास कर ध्यान देना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गाइस मेनिंजाइटिस आता है, मेनिंजाइटिस में उसके जो साइंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्निंग साइन हो गया, और भी काफ़ी साइंस होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है और इनकी मैनेजमेंट भी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज मिस्थीनिया ग्रेविस, मिस्थीनिया ग्रेविस से भी क्वेश्चन आता है। मिस्थीनिया ग्रेविस में जो टेंसिलोन टेस्ट है उससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, और उसके बाद उसमें मिस्थेनिक क्राइसिस आ जाती है, कोलिनर्जिक क्राइसिस का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व से होती है। एंड गाइस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में मेन जैसे कि क्वाडा इक्विना कैसे होता है वैसे वाली, ठीक है। उसके बाद गाइज नाउ दिस इज इट फॉर द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। नाउ लेट्स जस्ट गेट इन द अनदर सिस्टम। एंड गाइज नेक्स्ट सिस्टम इज ENT। सो ENT में सबसे पहले हम बात करेंगे आई की। तो आई में सबसे पहले उसकी अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, पूरी आई का पूरा और ईयर का भी पूरा अनाटमी और फिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर्स का क्या फंक्शन है, ठीक है, और उनकी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्नेल्स चार्ट पूछा जाता है, इशियारा कार्ड टेस्ट पूछा जाता है, टोनोमेट्री से टेस्ट आ जाता है, स्प्लिट लैम्प से आ जाता है, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कैटरैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैटरैक्ट को इग्नोर मत करना। उसके बाद ग्लाउकोमा से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों की मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट एज वेल एज मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद एंड समटाइम्स सर्जिकल मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मैनेजमेंट आप सारी ही देखेंगे, जब मैं मैनेजमेंट बोलती हूँ तो आपको तीनों मैनेजमेंट देखनी है अच्छे से। उसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट की बेसिकली टाइप्स एंड मैनेजमेंट पूछी जाती है। उसके बाद मैकुलर डिजनरेशन में गाइज ब्रीफ ही पूछा जाता है, लाइक टाइप्स ऑफ मैकुलर डिजनरेशन, ड्राई एंड वेट,
वो वाला, ठीक है। उसके बाद आई डोनेशन का क्या क्राइटेरिया है, आई डोनेशन कितने टाइम में होना चाहिए और कितना टाइम आप आई को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गाइज कंजक्टिवाइटिस से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट पे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑल्सो, अच्छा देखना इसकी। दिस इज इट फॉर द आई। नाउ लेट्स गेट इनटू द ईयर। तो ईयर में गाइस सब बाद उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेनीज टेस्ट एंड वेबर्स टेस्ट, उसकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी बार पूछी जाती है। तो वो सेकेंड टॉपिक इज मीनर्स डिजीज़ से काफ़ी क्वेश्चन आता है, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से देख लेना। और बाकी साइन एंड सिम्टम्स जो उसका ट्रायड, क्लासिकल ट्रायड है, वो जरूर देखना। उसके बाद ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, इन सब के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड मैनेजमेंट, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। उसके बाद गाइज हियरिंग लॉस कौन से टाइप का होता है और हर टाइप के लिए कौन सी हियरिंग एड यूज़ की जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ओटोस्क्लेरोसिस भी कभी कभार पूछ लिया जाता है इन मतलब डायरेक्ट MCQs टाइप पे, ठीक है। नाउ दिस इज इट फॉर गाइज ENT। नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द अनदर सिस्टम, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में गाइज बेसिकली आपको जॉइंट्स पता होने चाहिए, जॉइंट्स के टाइप क्या हैं, उन जॉइंट्स के टाइप की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है, ऐसे स्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं, ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट इज गाइस एंथ्रोसेंटेसिस के बाद आपको कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है, कैसे नर्सिंग केयर करनी है, कितनी देर तक रेस्ट रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से देखिएगा। उसके बाद गाइस स्प्रेन एंड स्ट्रेन की मैनेजमेंट, स्प्रेन एंड स्ट्रेन के साइन एंड सिम्टम्स, इन दोनों में डिफरेंस, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इज़ योर फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में फ्रैक्चर के टाइप्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनके टाइप्स की इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, IBQ भी आ जाता है उससे, उनके मैनेजमेंट भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, ट्रैक्शंस क्या क्या यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट इज गाइज कॉम्प्लिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, फैट एम्बोलिज्म एंड कॉन्ट्रैक्चर, जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है वो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं वो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप मिस मत कीजिए, उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज ट्रैक्शंस। तो कुछ ट्रैक्शंस की मैं नाम बोलती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बक्स ट्रैक्शन, रजल्स ट्रैक्शन, हेड हॉल्टर ट्रैक्शन, देन देयर इज बैलेंस्ड सस्पेंशन एंड गैलोस ट्रैक्शन। तो गाइज ये सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हेलोस ट्रैक्शन भी एक आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इज क्रच वॉकिंग कितने टाइप की होती है, लाइक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कौन से मतलब टाइम पे हम कौन सा पॉइंट वॉक करते हैं, ठीक है, उनका कैसे करवाते हैं वो वॉक, वो पूरे स्टेप्स आप अच्छे से देखेंगे। यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख लें इसके कि 2 पॉइंट वॉक कैसी होती है, 3 पॉइंट वॉक कैसी होती है, इससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। उसके बाद गाइज केन्स के बारे में भी आ जाता है, केन क्या होता है, क्रच कौन सा होता है, वॉकर कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग कौन सा क्या है। उसके बाद गाइज टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है आपको, और इसकी बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट्स कैसे होती हैं, ठीक है, कौन से टाइप की इसमें हम ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्पूटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, एम्पूटेशन की मैनेजमेंट कैसे करनी है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस से क्वेश्चन आ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से क्वेश्चन आ जाता है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, बस इसका आपको ब्रीफ में बताना चाहिए, ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोमालाइटिस क्या है, ब्रीफ में बताना चाहिए क्या है, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज एज रिकेट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिकली इसके साइन एंड सिम्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे उससे पूछा जाता है। So guys, this is it for the musculoskeletal system. So this is it for the video guys. I'll be back with the second part of this video where I'll be dealing with the rest of the systems of medical surgical nursing. For that, stay tuned to my channel and subscribe to my channel. And if this video helped you in any way, please like this video and subscribe to my channel and share it with your friends who are preparing for NARCET 9, 10 or any other central government exam. And guys, तब तक के लिए stay happy, keep studying, keep moving forward. I'll meet you soon with the part 2. तब तक के लिए bye bye.